सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो गुड। सो नज़ारा देख के आप समझ गए होंगे कि हम आ चुके हैं पहाड़ों में। और हाँ जी, हम आ चुके हैं ऋषिकेश। और यहाँ पर मैं तकरीबन आई हूँ 5 साल के बाद में, क्योंकि लास्ट टाइम जब मेरा कॉलेज टूर गया था तभी मैं यहाँ पर घूमने गई थी। एंड उसके बाद अब मैं शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ और बहुत छोटे टाइम के लिए हम आए हैं, यानी कि सिर्फ एक दिन का जो है हम स्टे यहाँ पर करेंगे। और बस मॉर्निंग टू इवनिंग, और रात में तो वैसे भी हम कहीं और आए हुए हैं रिलेशन में, तो हम वहाँ चले जाएंगे। लेकिन जो हमारे पास में दिन का टाइम है तो इन्जॉय करते हैं और आपको भी घुमाती हूँ मैं अपने साथ ऋषिकेश। वैसे तो यहाँ घूमने के लिए बहुत जगह है, लेकिन सिर्फ हमने यहाँ पर चूज़ की है एक ही लोकेशन, क्योंकि मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ। तो जिस जगह का हमें पता होता है तो वहाँ घूमना ईजी रहता है जब हमारे पास टाइम कम हो। तो मैं इसी वाली लोकेशन पर पहले भी आई थी। ये है राम झूला। और यहाँ पर आपको पानी ही पानी, यानी कि गंगा का पानी आपको इतना सारा देखने के लिए मिलेगा। राम झूले पे आप जा सकते हैं एंड इतना प्यारा व्यू है, तो इससे बेटर आपको क्या ही मिलेगा। तो मैंने सोचा चलो यहीं चलते हैं। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं पहले इस जगह पर जा चुकी हूँ तो हमारे लिए ईजी रहेगा यहाँ घूमना, क्योंकि जब हम कहीं नई जगह जाते हैं तो हमें उसको एक्सप्लोर करने में ही पूरा पूरा कभी कभी दिन निकल जाता है। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं था और मेरा मन भी बहुत था इस तरह की जगह पर आने का और बोटिंग करने का। तो बोटिंग का टाइम तो बहुत कम था, बहुत कम टाइमिंग थी। आपको पता भी नहीं लगेगा कब आप बैठे हो और कब आपको दूसरी साइड में छोड़ दिया है। तो या तो आप व्यू एंजॉय कर सकते हैं या आप फोटोज़ और वीडियोस निकाल सकते हैं। मैंने बस 2-3 वीडियो रिकॉर्ड की थी छोटी छोटी, जो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ मैं। और उसके अलावा मैंने व्यू बहुत अच्छे से एंजॉय किया था। और बता देती हूँ, बोटिंग का टिकट जो है वो जस्ट 40 रुपीज़ का है। हाँ, राफ्टिंग का 200 का है, लेकिन राफ्टिंग हम कर नहीं सकते थे क्योंकि हमारे साथ में छोटी बेबी थी और बच्चे को लेकर राफ्टिंग नहीं कर सकते। लेकिन इंशाल्लाह कभी नेक्स्ट टाइम हम जाएंगे तो तब हम राफ्टिंग करेंगे। और आज का वेदर जो था ना, इतना अच्छा था, इतनी तेज़ की धूप निकली हुई थी कि हम लोग तो सर्दी वाले कपड़े पहन कर आए थे। लेकिन इतनी गर्मी कोई लग रही थी ना, मैं सोच रही थी मैं ये क्यों पहन कर आई हूँ। यहाँ पर सब लोग ज़्यादातर नॉर्मल कपड़ों में ही थे। जो मतलब बाहर से कोई लोग आए हुए थे ना, उन्होंने सर्दी के कपड़े पहने हुए थे। तो वे बेचारे भी पछता रहे होंगे कि हम ये पहनकर क्यों आए हैं। मैं तो टॉप वगैरह पहन करके आई थी और ऊपर से कार्डिगन भी ली हुई थी, तो बहुत गर्मी लग रही थी। और यहाँ पर इतना कोई प्यारा व्यू है, आप देख सकते हैं। अभी हम बोटिंग कर रहे थे। ज़्यादातर लोगों के माइंड में ये होता है कि अगर हम पहाड़ों में जाएंगे तो सर्दी में जाना सही नहीं है, बहुत ठंड होगी। लेकिन ऋषिकेश में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आई थिंक यहाँ पर सुबह और शाम वाली ठंड है, दिन में यहाँ पर कोई सर्दी नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल वेदर है जैसे हमारे यहाँ का होता है, उससे भी अच्छी धूप यहाँ पर निकली हुई थी। खैर, ये अभी हम जो वॉक कर रहे हैं ये राम झूला के ऊपर है एंड ये झूला लिटरली हिलता है, जब आप चलते हैं तो ये हिलता है। और ये देख सकते हैं दोनों साइड में, आप देख सकते हैं इतना पानी है। अच्छा, पहले मुझे लगा था कि मेरी बेटी जाकर यहाँ पर परेशान ना करे, रोए ना, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, वो इतनी खुश थी यहाँ पर। थोड़ी देर के लिए वो सो भी गई थी मेरी गोद में, कभी अपने पापा के पास सो जाती थी, कभी मेरे पास। और ऐसे उसने कुछ टाइम सो के निकाल दिया। और बाकी जब वो उठी हुई थी बिल्कुल भी नहीं रोई, वो इंजॉय कर रही थी, काफ़ी खुश थी। और मौसम क्योंकि आज का बहुत अच्छा था, धूप थी, तो इसके लिए। और वैसे मुझे डर भी लग रहा था आने से पहले कि कहीं सर्दी ना हो, लेकिन ऐसा यहाँ बिल्कुल भी कुछ नहीं था, बहुत अच्छी धूप थी। और अभी हम यहाँ आ चुके हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ पर हम बैठ गए थे ऊपर आकर के। एक रोड है, रोड साइड में यहाँ पर स्टॉल्स लगी होती हैं, खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं। तो वहाँ से पाइनएप्पल लिया था मेरे हस्बैंड ने, तो मेरा दिल था, मैंने सोचा चलो धूप भी निकली है, पाइनएप्पल खा लेते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें और भी बिक रही थी, खाने पीने के स्टॉल्स छोटे छोटे लगे हुए थे, आप देख सकते हैं। इधर पानी पूरी थी और भेलपूरी वगैरह भी बिक रही थी। तो बाद में देखते हैं। और ये रहा रोड जो जा रहा है साइड में, नीचे जो है पानी ही पानी है और सामने पहाड़ है। तो बहुत अच्छा सा व्यू था, हमने सोचा थोड़ी देर यहाँ बैठ जाते हैं। अच्छा, मॉर्निंग में हमने जो है बहुत हैवी कुछ खा लिया था। एक्चुअली हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, एक तरह से आप बोल सकते हैं हमने ब्रंच कर लिया था। तो खाना वगैरह हम खाकर आए थे ब्रेकफास्ट में, इसलिए भूख नहीं थी ज़्यादा। बस यहाँ पर भेलपूरी वगैरह मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, तो काफ़ी टेस्टी थी ये भी। और कुछ खाने का मन नहीं था, बस हल्की फुल्की चीज़ें हमने खाई थी। कुछ फ्रूट्स वगैरह खा लिए थे और भेलपूरी खा ली थी। इस तरह से हमारा दिन निकल गया था। भूख वगैरह बिल्कुल भी नहीं थी, तो इसलिए एक्सप्लोर नहीं कर पाई कहाँ क्या मिलता है। तो बस छोटी मोटी चीज़ें बाहर से ही लेकर हमने खाई थी। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे तब देखते हैं कहाँ अच्छी चीज़ें मिलती हैं। आप लोगों को पता हो तो कुछ स्पेशल हो इधर का बताना ज़रूर। और यहाँ पर फिर हम नीचे आकर बैठ गए थे, पत्थर वगैरह जहाँ पर बड़े बड़े पड़े हुए हैं ना, यहाँ पर हम आकर बैठे थे कि चलो फ़ोटो शूट कर लेते हैं। और हम इधर से वापस भी जल्दी ही जाएंगे। वैसे तो हम ज़्यादा दूर नहीं रुके हैं, जहाँ पर हमारे रिलेटिव्स का घर है वो यहाँ से कुछ जस्ट 25 मिनट्स लगते हैं बस से जाने में। लेकिन फिर भी हमें जल्दी निकलना था, क्योंकि एक तो बेबी साथ में थी, कभी भी क्लाइमेट का पता नहीं होता किस तरह का क्लाइमेट हो जाए। वैसे तो मैं उसका ब्लैंकेट, उसको अच्छे हैवी कपड़े पहना कर लाई थी, साथ में ब्लैंकेट भी लाई थी, लेकिन फिर भी बच्चे के साथ में थोड़ा ना केयरफुल रहना होता है। तो यहाँ पर तकरीबन 4 बजे हैं, 3:30 या 4 बजे का टाइम था और हम वापस जा रहे हैं। और यहाँ पर ये छोटी सी मार्केट लगती है, खाने पीने के स्टॉल्स हैं, आगे कुछ चीज़ें मिलती हैं, लड़कियों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं, ज्वेलरी मिलती है, ईयरिंग्स वगैरह, ब्रेसलेट्स और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो
यहाँ से मैं कुछ ख़रीदूँगी और फिर चलते हैं घर की तरफ। एक्चुअली अभी हमें जाना है अपने रिलेटिव्स के यहाँ पर पहले, और रात को 9 बजे या 10 बजे के टाइम पे हम निकलेंगे घर की तरफ, यानी कि अपने घर की तरफ। तो हमें बाय ट्रेन जाना है, इसलिए हमें ज़्यादा यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना। और बस यहाँ से मैंने अपने लिए थे इयररिंग्स, और एक ही मैंने लिया था इयररिंग्स ना, मैं ज़्यादा नहीं ले पाई। एक मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन उन पर ना कुछ पीकॉक टाइप बना हुआ था, तो मुझे वो नहीं चाहिए था, मुझे नॉर्मल चाहिए था, तो इसलिए बस मैंने एक ही लिया। और बस ये ब्रिज पार करके हमें जाना है दूसरी साइड। यहाँ पर हम वॉक करके जा रहे थे, क्योंकि और कोई ऑप्शन हमारे पास था नहीं। यहाँ पर नॉर्मली बाइक वगैरह निकल सकती है ना, हम रिक्शा ले सकते थे, ऑटो वगैरह कुछ नहीं कर सकते थे यहाँ से, तो हमें ये वॉक करके जाना पड़ेगा। खैर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ पर मैं वीडियो शेयर करूँगी इंशाल्लाह। ये राम झूले की वीडियो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, और वीडियो को प्लीज़ शेयर कर देना।